साथ बताना चाहता हूं, 2011-12 में भारत का डिफेंस बजट 1,47,000 करोड़ रुपए था। 1,47,000 करोड़ रुपए। आज 2020-21 में भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ है। ये हमको समझना चाहिए। ये भारत ने प्रायोरिटी, मोदी जी ने प्रायोरिटी डिफेंस को दी। और उसमें से भी आप ध्यान रखिए कि 1,35,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए असले खरीदने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हमारे नए हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज मुझे खुशी हो रही है, आप सब लोग लंबे समय तक बॉर्डर के बीच में रहे हैं। आप सबको मालूम है पहले ले जाने का अर्थ क्या होता था, ले की पोस्टिंग का अर्थ क्या होता था। हिमाचल से मनाली से लोग चलते थे, फिर सिसु रुकते थे, फिर सिसु से आगे बढ़ते थे, फिर वो तांगलांगला पास करते थे, फिर उसके बाद जाकर के वो ले पहुंचते थे। 3-3, 4-4 दिन लगते थे। कभी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मनाली से लेकर के ले के लिए टनल बननी चाहिए, और दुनिया की सबसे बड़ी टनल 9.9 किलोमीटर की 10,000 की हाइट पर बना करके अटल टनल भी, इस बात को समझना चाहिए। और ये अटल टनल भी, इसका भी शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी रख के गए थे। उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, पत्थर वहीं का वहीं रहा। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी मनाली आए थे, उन्होंने कहा था ये पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर से उसका काम तीव्र गति से चला, और आज देश को समर्पित है अटल टनल। ये बात हमको समझनी चाहिए। आज हमको लेके बॉर्डर पर पहुंचना कितना सुगम हो गया, जिसके लिए 2-2 दिन लगते थे और 6-6 महीना पास बंद रहता था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सामान जाता था वो 6 महीने का एक साथ सामान सारे का सारा ले में इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि 6 महीने के लिए ये रोड लाहौल से बंद हो जाती थी। ये हम सबको मालूम होना चाहिए। आज ऑल वेदर रोड इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी की गई है। आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 17 रोड रेल टनल्स, रोड और रेल के टनल्स, जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं बता रहा हूं मैं। आप देखिए, आपको जो 3-3, 4-4 दिन में हमारे फौजी भाइयों को बॉर्डर पे पहुंचने को लगता था, उसको सरल करने के लिए रेल और रोड दोनों की टनल, और छोटी नहीं 100 किलोमीटर तक की, ये बनाने का निश्चय किया है भारत सरकार ने। इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 73 सड़कें चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर बनाने का काम चल रहा है, और उनकी लेंथ है 3,812 किलोमीटर। ऑल वेदर रोड, सभी मौसमों में चलने वाला रोड। आप सब लोगों ने तो जानते हैं, हम लोग भी पहाड़ में रहे हुए हैं। एक तरफ इधर हरी झंडी वाला खड़ा होता था, बगैर ब्रिज का क्रॉस करना है, एक लाल झंडी वाला उधर खड़ा होता था। 15 ट्रक इधर से गुजरते थे, फिर उसके बाद इधर लाल हो जाता था, उधर हरा हो जाता था, फिर 5 ट्रक उधर से गुजरते थे। घंटों लगते थे, और एक नहीं, ऐसे छोटे छोटे 20-20 ब्रिज पड़ते थे। जो सफर हम 4 घंटे में करते थे, वो सुबह चल करके शाम को पहुंचते थे। ये परिस्थिति आती थी। लेकिन आज ऑल वेदर रोड, इस तरीके की व्यवस्था, 3,812 किलोमीटर की कनेक्टिविटी की जा रही है। इस बात को समझना चाहिए। और 61 रोड सड़कें, जिसमें 3,300 किलोमीटर इसकी कनेक्टिविटी हमने हासिल कर ली है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यानी 3,300 किलोमीटर बन चुकी है ऑल वेदर रोड। मैं भारत की फौज को और विशेष करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बधाई देता हूं कि मोदी जी के सपने को आप लोगों ने साकार किया है ऑल वेदर रोड बना करके। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसी तरीके से लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये दुनिया का
सबसे ऊंचे उस पर ये सेतु बन रहा है और ये सबसे लंबा सेतु बन रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, अटल टनल 10,000 की फीट पर रोहतांग के लिए हिमाचल में 9.9 किलोमीटर वो भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, आप सब जानते हैं, लंबे समय तक एक शासन में अगर हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो हमें पता चला कि ऑगस्टा का स्कैंडल हो गया, अगर फलाने चीज को खरीदने जाओ तो पता चला कि वहां वेपन का स्कैंडल हो गया और कोई खरीदारी नहीं चल रही थी। कोई भी असले की दृष्टि से फैसला न करना, भ्रष्टाचार करना, यही रीति बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो फिर से इंडियन डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो गया है और आज हम पूरे गौरव के साथ कह सकते हैं कि 36 राफेल फाइटर्स हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से 28 अपैचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ये भी हमारे बेड़े में जुड़ गए हैं। उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स और उसी तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इजराइल का जो MRSAM है वह भी हमारे शस्त्र में जुड़ चुका है और 145 अल्ट्रा लाइट हाउसर यह भी भारत के उसमें बेड़े में जुड़ चुका है। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो काम था, जिस काम को लंबे समय तक रोका गया था, उस काम को गति देने का काम वह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और हम यही बता सकते हैं कि आप सब लोग देश के लिए जो कुर्बानियां कर रहे हैं उसको मदद करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए सशस्त्र आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहली बार यहाँ पर क्रिएट हुआ। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उसको भी, आप सब लोग फौज के लोग हैं, आपको इसका इल्म होगा कि इससे किस तरीके का फर्क पड़ता है, उस तरीके के कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मेक इन इंडिया यानी हमारे यहाँ बड़ी अजूबी बात है, हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते थे और उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट भारत बना रहा है, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मेक इन इंडिया में 101 आइटम नोटिफाई हो गए अगस्त 2020 को, जो कि जिसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रख लिया गया है। ये औजार और ये असले सिर्फ भारत में ही बनेंगे। 101 आइटम, इसका भी प्रमाण, इसको भी एक कार्य रूप दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं भी फौजी परिवार से आता हूं और फौज में एक बड़ी भारी चर्चा थी, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। ये डिमांड 1972 में की गई थी, 1972, याद कीजिए। और यह डिमांड सरकारें आई गई और एक सरकार ने तो ऐसी आई जिसने 500 करोड़ रुपए रख करके, एक टोकन मनी रख करके सोचा कि राजनीति में, चुनाव में इसका उपयोग कर लेंगे। लेकिन भारत के फौज को और भारत की जनता को पूरा विश्वास था कि यह काम अगर कोई करेंगे तो भारत के सपूत और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बात को पूरा उन्होंने करने का प्रयास किया।